कलयाति सर्वाणि भूतानि अर्थात काल संपूर्ण सृष्टि को खा जाता है। काल या समय की गणना हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ही किया है। समय गणना एक गूढ़ विषय है जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से हमारे पूर्वजों ने हमें क्रमबद्ध तरीके से बताया, पंचांग के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाया है। यदि दुनिया में समय मापन, समय निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति मौजूद है तो वह भारत में हजारों लाखों सालों से चली आ रही। इसी पद्धति को ईरानी और यूनानियों ने अपनाया था। लेकिन समय के साथ नए धर्मों का उदय हुआ और बदलती धर्म संस्कृतियों के प्रादुर्भाव ने हमारी पुरानी समय पद्धति को हटा दिया। अंग्रेजों ने लगभग पूरे विश्व पर राज किया और उन्होंने धर्म के साथ ही ईसा कैलेंडर को दुनिया पर लाद दिया। हमारे वैदिक ऋषियों ने पंचांग बनाया जो पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित। उन्होंने धरती से ब्रह्मांड तक का समय निर्धारण किया। धरती का समय निर्धारण अर्थात आज हमारी धरती पर कितना समय बीत चुका है और कितना बीतना बाकी है, यह पद्धति हमारे आज के खगोल विज्ञान से काफी मेल खाती, जबकि हमारे ऋषियों ने यह ज्ञान बिना किसी आधुनिक उपकरण के हमें दिया है। ऋषियों को समय मापन से जीव, जंतु, वृक्ष, मानव, ग्रह, नक्षत्र इन सभी की आयु का ज्ञान होता है। इसके लिए हमारे ऋषियों ने सौरमास, चंद्रमास, नक्षत्रमास इन सभी की गणना की। इसके लिए हमारे ऋषियों ने परमाणु से ब्रह्मा के एक दिन 8 अरब 64 करोड़ वर्ष के दिन रात की गणना। आइए हम भी हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए ज्ञान को एक बार देखते हैं। ज्योति वृद्धाभरण के अनुसार कलयुग में 6 व्यक्तियों ने संवत चलाए, यथा युधिष्ठिर, विक्रम, शालिवाहन, विजयाभिनंदन, नागार्जुन और कल्कि। इससे पहले सप्त ऋषियों ने संवत चलाए थे और उन्हीं का ज्ञान आगे क्रमशः बढ़ता गया। इन सभी में हमारा विक्रम संवत सबसे सटीक माना जाता है, जो जॉर्जियन कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। अर्थात विक्रम संवत की शुरुआत 57 BC से हुई थी। काल या समय विराट पुरुष द्वारा बनाई सृष्टि की एक भौतिक अवस्था है। अर्थात हम काल या समय का निर्माण या सृजन नहीं कर सकते, हम केवल उस भौतिक अवस्था का नामकरण कर सकते हैं। परमाणु समय की सूक्ष्मतम इकाई मानी गया है, लेकिन हम बात करेंगे एक निमेष से। निमेष पलक झपकने का टाइम होता है। एक निमेष 3 लव के बराबर होता है। 2 निमेष 1 विपल और 60 विपल मिलके 1 पल बनाते हैं। 3 निमेष से 1 क्षण होता है। 5 क्षण 1 काष्ठा, 15 काष्ठा 1 दंड पंक्ति के। 15 काष्ठा को 1 दंड या 1 घटी या घड़ी कहते हैं। 2 घटी मिलकर 1 मुहूर्त बनाते हैं। 1 घड़ी या 1 घटी का समय 24 मिनट का होता है। अर्थात 1 मुहूर्त 48 मिनट का होता है। 3 मुहूर्त मिलकर 1 प्रहर बनाते हैं। एक दिन में 8 प्रहर या 30 मुहूर्त होते हैं। 60 घटी या 60 घड़ी की एक अहोरात्र अर्थात
दिन और रात 15 अहोरात्र मिलके एक पक्ष बनाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक माह में 2 पक्ष होते हैं, अर्थात 2 पक्ष मिलके एक मास बनाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात, यह मास हमने निर्माण नहीं किया है, यह मास हमने चंद्रमा की गति पर, चंद्रमा की भौगोलिक स्थिति पर हमने नामकरण किया है। 2 मास मिलके एक ऋतु बनाती है। 3 ऋतुएं 6 माह के बराबर होती हैं। 6 माह 1 अयन के बराबर होता है और 6 ऋतु 1 वर्ष के बराबर होता है। ध्यान देने वाली बात, यह वर्ष हमारे पृथ्वी की गति पर निर्भर करता है। जैसे चंद्रमा जितने दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है उतने दिन का 1 मास होता है, वैसे ही पृथ्वी जितने दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है उतने दिन का 1 वर्ष होता है। जितने दिन में पृथ्वी सूर्य की 1 परिक्रमा करती है उतने दिन में इंसानों का 1 वर्ष होता है, वहीं देवताओं का वह 1 दिन होता है। अर्थात 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन के बराबर। 360 मानव वर्ष देवताओं के 1 वर्ष के बराबर होता है, जिसे दिव्य वर्ष कहा जाता है। ऐसे ही 12,000 दिव्य वर्ष के 1 महायुग होते हैं। एक महायुग में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग 4800 दिव्य वर्षों का होता है। 48 दिव्य वर्षों में जब 360 मानव वर्ष का गुणन करते हैं तो हमें 17,28,000 मानव वर्ष प्राप्त होते हैं। अतः 17,28,000 वर्ष का एक सतयुग होता है। त्रेता युग 3600 दिव्य वर्षों का होता है। 3600 दिव्य वर्षों में 360 मानव वर्षों का गुणन करने पर हमें 12,96,000 मानव वर्ष प्राप्त होते हैं। द्वापर युग 2400 दिव्य वर्षों का होता है, इसमें 360 मानव वर्ष को गुणन करने पर हमें 8,64,000 मानव वर्ष प्राप्त होते हैं। कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का होता है और 360 मानव वर्ष का गुणन करने पर हमें 4,32,000 मानव वर्ष प्राप्त होते हैं। हमारे ग्रह प्रारंभ से 4,32,000 वर्ष में एक युति बनाते हैं, अर्थात अपनी पूर्व अवस्था में पहुंचते हैं। हम जानते हैं ब्रह्मांड हमेशा आगे की ओर बढ़ रहा है और विस्तारित हो रहा है। उसी हिसाब से 4,32,000 वर्ष में हमारे ग्रह अपनी पूर्व अवस्था में आते हैं। जब यह एक युति बनाते हैं, उस काल को, उस भौतिक अवस्था को एक कलयुग के मान के बराबर मापा जाता है। अब ये चतुर्युग, जिसे हम महायुग भी बोलते हैं, 71 महायुग बीतने पर एक मनवंतर होता है, अर्थात 71 महायुग को हम एक मनवंतर से मापते हैं। हमने पहले जाना, जैसे चंद्रमा की गति से मास का निर्धारण, पृथ्वी की गति से वर्ष का निर्धारण और ग्रहों की गति से युग का निर्धारण होता है, वैसे ही सूर्य जब अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा कर लेता है तो उस ब्रह्मांड की भौतिक अवस्था को एक मनवंतर के नाम से जाना जाता है। वैसे ही जैसे सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस समय को हम मनवंतर कहते हैं, वैसे ही आकाशगंगा
अपने से बाहर वाली आकाशगंगा का घूर्णन करती है और जितने समय में वह एक चक्कर लगाती है उसे हम एक कल्प कहते हैं। 71 महायुग का एक मनवंतर हमने जान लिया और 14 मनवंतर को हम एक कल्प से मापते। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन, एक कल्प ब्रह्मा का एक रात, अर्थात 2 कल्प से ब्रह्मा के एक दिन और एक रात पूर्ण होते। ब्रह्मा का 100 वर्ष की आयु निर्धारित की गई, जिसमें ब्रह्मा अपने द्वितीय चरण में अर्थात 50 वर्ष पार कर 51वें साल में प्रवेश कर चुके। ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के होते हैं और इतने ही वर्ष की एक रात होती है। ब्रह्मा जी के दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में सृष्टि का सृजन होता है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की जब रात होती है उस समय सृष्टि का विनाश होता है, अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में सृष्टि का सृजन और रात में सृष्टि का विनाश होता है। हमने जाना ब्रह्मा के एक कंप्लीट दिन में सृष्टि का सृजन और सृष्टि का विनाश दोनों हो जाता है। अभी ब्रह्मा के 50 साल पूर्ण होने के बाद 51वें साल का प्रथम कल्प का अर्थ सृजन से है। अभी यह सृजन का समय चल रहा है और जैसे ही दूसरा कल्प आएगा यह विनाश की ओर अग्रसित हो जाएगा। अभी तक हमने जाना देव वर्ष, युग, चतुर्युग, मनवंतर, कल्प, इन सभी की एक स्थिति होती है। यह हमारे दिमाग की उपज नहीं है, ये केवल एक ब्रह्मांड की सभी ग्रह, नक्षत्रों, आकाशगंगा, निहारिका, इन सभी की भौतिक स्थिति जैसे होती है उसी हिसाब से देववर्ष, वर्ष, मास, युग, महायुग, मनवंतर, कल्प इनका निर्धारण किया जाता है। हमारी पूजा पद्धति में भी ब्रह्मा से आज तक की समय का कहीं न कहीं जिक्र जरूर होता है। अब हम एक ऐसा श्लोक आपको बताने वाले हैं जो हमने कभी न कभी पूजा या संकल्प के दौरान सुना होगा। यह श्लोक इस प्रकार है। ओम अस्य श्री विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणां द्वितीय परार्धे श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे कलि संवते या युगाब्दे जम्बूद्वीपे ब्रह्मावर्त देशे भारतखंडे मालव देशे अमुक संवत्सरे अयने ऋतो मासे पक्षे तिथे समये यथाजातके। अब हम इस श्लोक की थोड़ी विहंगम व्याख्या करते हैं। ओम अस्त्री विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणां द्वितीय परार्धे श्वेतवाराह कल्पे। इसका अर्थ है महाविष्णु द्वारा प्रवर्तित अनंत काल चक्र में ब्रह्मा की आयु का द्वितीय परार्ध। द्वितीय परार्ध से तात्पर्य ब्रह्मा के द्वितीय चरण से है, अर्थात ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु का 2 भागों में विभाजन होता है। पहला प्रथम परार्ध, दूसरा द्वितीय परार्ध। प्रथम परार्ध में 50 वर्ष आते हैं और द्वितीय परार्ध में बाकी के 50 वर्ष आते हैं। दूसरे परार्ध के पहला कल्प अर्थात श्वेत वाराह कल्प अभी व्यतीत हो रहा है। हम जानते हैं 14 मनवंतर के एक कल्प होते हैं, अर्थात जब 14 मनवंतर एक बार व्यतीत हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तब हमारा श्वेत वाराह कल्प खत्म होके दूसरा कल्प नील लोहित कल्प आ जाएगा। अब हम
कल्प से मनवंतर पे आते हैं। वैसे ही 14 मनवंतर होते हैं और उसमें से अभी 7वां मनवंतर चल रहा है जो वैवस्वत मनवंतर के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं 71 महायुग बीतने के बाद एक मनवंतर होता है और उस 71 महायुग में 28वां महायुग चल रहा है। ऐसे ही व्यतीत होते 71 महायुग बीतने के बाद हमारा 7वां वैवस्वत मनवंतर पूर्ण हो जाएगा और 8वां मनवंतर शुरू हो जाएगा। यह गणना चलते चलते हमारे एक तिथि और पक्ष तक आता है। इस श्लोक में हमें मनवंतर, कल्प, युग के बाद संवत्सर, ऋतु, मास, ये सभी का ज्ञान होता है। अब हम पंचवर्षीय युग और 12 वर्षीय युग के बारे में बात करते हैं। पंचवर्षीय युग वो युति होती है जब सूर्य नक्षत्रों से दोबारा मिलता है। वैसे ही 12 वर्षीय युग जब बृहस्पति अपना एक चक्कर सूर्य का पूरा करता है, वो एक 12 वर्षीय युग कहलाता है। इसी 12 वर्षीय युग में महाकुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। ये 5 युग और 12 युग मिला के 60 संवत्सर बनाते हैं। अब हम 60 संवत्सर, 14 मनवंतर और 30 कल्पों के नाम बताने वाले। सबसे पहले 30 कल्प इस प्रकार हैं: श्वेत, नीललोहित, वामदेव, रथनतारा, रौरव, देवा, वृत, कंद्रप, साध्य, ईशान, तमाह, सारस्वत, उड़ान, गरुड़, कूर्म, नरसिंह, समान, आग्नेय, सोम, मानव, तत्पुमन, वैकुंठ, लक्ष्मी, अघोर, वराह, वैराज, गौरी, महेश्वर और पितृ, यह क्रमानुसार उच्चारित किए गए। अब हम 14 मनवंतरों की बात करते हैं। स्वयंभुव, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी तथा इंद्र सावर्णी। 60 संवत्सरों के नाम हम उच्चारित नहीं करेंगे, हम यहाँ उल्लेखित कर देते हैं। यह रही हमारे कालगणना की एक छोटी सी एक विहंगम परिदृश्य, जिसमें हमने काल गणना को थोड़ा आपको समझाने का प्रयास किया। यह काल गणना इससे भी ज़्यादा गूढ़ है। हमारे ऋषियों ने इतनी बृहद गणना कैसे की होगी, यह एक आश्चर्य का विषय है। उसमें एक आश्चर्य, यदि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने कुछ समय पहले की, तो इतनी बड़ी गणना हमारे पूर्वजों ने कैसे की। इससे ज्ञात होता है हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिकों से भी ज़्यादा आगे निकल चुके थे। यदि उन्होंने शून्य के बिना इतनी बड़ी गणना की, तो भी यह एक रहस्य का विषय और आश्चर्य का विषय है। और यदि उन्होंने शून्य के साथ की, तो यह विज्ञान के लिए और आज के आधुनिक विज्ञान के लिए एक अलग थ्योरी प्रदान करती है कि शून्य का आविष्कार हमारे पुराणों, हमारे हिंदू काल गणनाओं में बहुत ही पहले से किया जा रहा है। आपको यह वीडियो, यह जानकारी कैसी लगी, एक लाइक, शेयर और कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।